स्तंभ के आंतरिक अनुकूलन। जलीय पौधों में जो स्तंभ के अंदर परिवर्तन या विशेषताएं पाई जाती हैं जल में रहने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जलोद्भिद के तनों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। इनके तनों में उपत्वचा अनुपस्थित होती है, यानी सबक्यूटिकल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और अल्प विकसित या पतली उपस्थित हो सकती है। बाह्य त्वचा एक परतीय होती है, यानी एक यूनिलेयर होती है, और मर्दूत की यानी पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है। निम्नगन जलोद्भिदों में अधस्थ त्वचा यानी हाइपोडर्मिस अनुपस्थित होती है, परंतु फलावी पौधे यानी जो जल में तैरते रहते हैं, निम्नगन यानी जो जल के अंदर डूबी हुई कंडीशन में रहते हैं, उनमें हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। लेकिन पलावी जलोद्भिद जो जल में तैरते रहते हैं, उनमें पतली भित्ति युक्त या स्थूल कोणों की हो सकती है। जो 4 नंबर के वलकुट सुविकसित होता है। इनमें मर्दूत की पैरेंकाइमेटस होता है, पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बना होता है, एवं अनेक वायु प्रकोष्ठ युक्त होता है। वायु प्रकोष्ठों का कार्य हम जानते हैं कि ये पौधों को जल में उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। उत्प्लावकता यानी इन्हें जल की सतह पर तैरने के योग्य बनाते हैं। अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस सुस्पष्ट होती है। संवहन पुल पर पुलाछद यानी बंडल शीथ अनुपस्थित होती है। कोर्टेक्स पर जो इनके चारों ओर यानी जाइलम और फ्लोएम को संवहन पुल बोलते हैं, और इनके ऊपर जो एक शीथ या आवरण पाया जाता है उसको बंडल शीथ या पोलाछद बोलते हैं, तो वो इनके ऊपर अनुपस्थित होता है। संवहन उत्तक पतली भित्ति युक्त जाइलम पतली भित्ति युक्त होते हैं। जाइलम कोशिकाएं अल्प विकसित होती हैं। हाइड्रिला में जाइलम के स्थान पर केंद्रीय गुहिका जो फ्लोएम उत्तकों द्वारा घिरी होती है वो पाई जाती है। यानी जाइलम हाइड्रिला में अनुपस्थित होता है, क्योंकि हाइड्रिला हमने देखा था ये जल के अंदर रहने वाला पौधा, जल की सतह के अंदर रहता है, तो इनमें जाइलम नहीं होता। जाइलम के स्थान पर केवल एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, वो भी फ्लोएम टिश्यू द्वारा घिरी रहती है। और यांत्रिक उत्तकों की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि इनका जो तना होता है वो कमजोर और पतला यानी थिन होता है। और जिसकी वजह क्या है कि इनमें यांत्रिक उत्तक यानी जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं उस उत्तक की इनमें अनुपस्थिति होती है। यदि जलीय पौधों के स्तंभ का अंतस्पर्श काट देखा जाए तो उसकी संरचना हमें चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देगी। यहाँ पे हमने हाइड्रिला के स्तंभ का अंतस्पर्श काट लिया है। हाइड्रिला निम्नगन जलोद्भिद यानी जल के अंदर रहने वाला पौधा होता है, इसीलिए इसे निम्नगन या जल में डूबा हुआ पौधा कह सकते हैं। तो इसकी जब स्तंभ के अंतस्पर्श काट हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें एपिडर्मिस दिखाई देती है, जो एक परतीय या यूनिलेयर होती है। बाद में हाइपोडर्मिस यानी अधोत्वचा होती है, और उसके बाद फिर कोर्टेक्स वाला भाग होता है। कोर्टेक्स यानी कोर्टेक्स वलकुटीय भाग होता है, जिसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर उपस्थित होते हैं। एयर चैम्बर का कार्य हमने देखा था कि ये पौधों को जलीय सतह पर तैरने के योग्य बनाते हैं। फिर एंडोडर्मिस जो कि एक परती होती है, और पेरिसाइकल यानी परिरंभ जो एंडोडर्मिस के नीचे होती है, और जाइलम कैविटी यानी जाइलम इनमें अनुपस्थित होता है। केवल एक कैविटी यानी केंद्रीय गुहिका के रूप में उपस्थित होता है, जो कि फ्लोएम के द्वारा घिरी रहती है। यानी स्वाइव ट्यूब्स और पैरेंकाइमेटिक्स जो सेल होती हैं वो फ्लोएम का निर्माण करती हैं, जो कि इस केंद्रीय गुहिका यानी जाइलम कैविटी को घेरे हुए रहती हैं। जलीय पौधों की पत्तियों के आंतरिक अनुकूलन देखेंगे हम कि पत्तियां भी यानी अपने आप को जलीय वातावरण में रहने के लिए किस प्रकार से मॉडिफाइड करते हैं। तो यदि पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां में उपत्वचा यानी सबक्यूटिकल अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है। रंध्र जो होते हैं वो पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि पत्तियां जल के अंदर डूबी हुई रहती हैं। निम्नगन जलोद्भिद में जो रंध्र होते हैं वो पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं।
और पलावी जलोद्भिद जो यानी जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उन पौधों में बाह्य त्वचा में रंध्र उपस्थित होते हैं। अर्धजलीय जलोद्भिद की जल से बाहर जो पत्तियां होती हैं, उनकी दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। अर्धजलीय जलोद्भिद यानी जो जल के अंदर भी उनका आधा जो हिस्सा होता है वो जल के अंदर, और आधा जो हिस्सा है बाह्य हिस्सा वो जल के बाहर रहता है। तो इनमें हमने सजिटेरिया में देखा था कि विषमपनता उपस्थित होती है। जल के अंदर रहने वाली पत्तियां अलग टाइप्स की होती हैं और जो जल के बाहर रहती हैं वो अलग होती हैं। तो इन पौधों के जो जल से बाहर वाली जो पत्तियां होती हैं, उनकी दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित रहते हैं। पल्लवी व निम्नगन जलोद्भिद में पर्ण मध्योतक अविभेदित होता है, यानी जो लीफ का मेजोफिल वाला पार्ट होता है, मध्योतक वाला जो भाग होता है वो अविभेदित होता है। कौन से पौधों में? जो जल में डूबे हुए रहते हैं या जल की सतह पर तैरते रहते हैं। लेकिन जल की सतह के बाहर जो पत्तियां उपस्थित होती हैं, जैसे विषमपनता वाले पौधों में, सेजिटेरिया की बात अगर हम करें तो उन पौधों में जो मेजोफिल होता है वो खंभ व स्पंजी मर्दूतक में विभेदित होता है। खंभ व स्पंजी मर्दूतक, इन दोनों मर्दूतकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए इनको जो मेजोफिल होता है वो दो भाग में बटा होता है। संवहनोतक यानी जो संवहनोतक जाइलम या फ्लोएम जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं निम्नगन जलोद्भिद में, यानी जो जिनके स्तंभ जिनकी पत्तियां जल में डूबी हुई रहती हैं। पलावी व वायवीय जलोद्भिद में जाइलम व फ्लोएम सुस्पष्ट होते हैं, वह पतली भित्ति युक्त होते हैं, यानी जो जल की सतह पर तैरें या जल से बाहर यानी वायु के संपर्क में रहते हैं। यांत्रिक उत्तक इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो यांत्रिक उत्तक हमने जलोद्भिद पौधों में, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो रूट्स हो या फिर पत्तियां हो, उनके सभी भागों में यांत्रिक उत्तक तो अब्सेंट ही रहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जलोद्भिद पौधों के कार्य के अनुकूलनों के बारे में पढ़ेंगे।